हाई लेवल कमेटी फॉर्म टू एक्सप्लोर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। तो सारे इलेक्शंस को मतलब बेसिकली अगर इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे तो ये वही बात है कि फिर वो 5 साल बाद हो गए, कॉस्ट कटिंग होगी आपकी, तो बीच बीच में इलेक्शंस होते रहते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर स्टेट और सेंटर का सिंक इन नहीं हो पाता है। काफी सारी चीजें वो वन नेशन वन इलेक्शन करने की बात है, उसी पे बात करी जा रही है इस न्यूज के अंदर। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ हाई लेवल कमिटी लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत अक्रॉस द कंट्री। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर काफी सारी सिक्योरिटी, वन टाइम ही सही आपका बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। और कई बार बात करी जाती है कि अगर नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन साथ में होते हैं तो नेशनल मुद्दे स्टेट के मुद्दों पर हावी हो जाते हैं और इससे सेंटर या फिर बड़ी पार्टियों को, नेशनल लेवल पार्टीज को ज्यादा फायदा होता है। और ये बोला जाता है कि स्टेट के मुद्दे और कंट्री के मुद्दों में कई बार फर्क होता है। तो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट गिवन अगेंस्ट इट, बट अगर ये साथ में होगा तो उसके अपने फायदे और नुकसान है। तो कमेटी कंप्राइज मेंबर्स इंक्लूड, इसके अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह सर हैं, कांग्रेस एमपी आधीर रंजन चौधरी सर हैं और जर्नलिस्ट हरीश साल्वे अमंग अदर्स, काफी सारे लोग और हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट लोगों की बात करी जाए, सबसे पहले तो रामनाथ कोविंद सर इस कमेटी को लीड कर रहे हैं, जहां पर बात करी जा रही है क्या फीजिबल है। पहली बात तो क्या हो सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन जहां पर केंद्र के, स्टेट के, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत के इलेक्शन साथ में कराए जा सके। अमित शाह सर, एमपी अधीर रंजन चौधरी सर और नोटेड ज्यूरिस्ट, मैंने जर्नलिस्ट होपफुली ना बोला, ज्यूरिस्ट हरीश साल्वे सर फ्रॉम दी जज फ्रेटर्निटी साल्वे सर है इसके अंदर। और भी बहुत लोग हैं। कमिटी हैज बीन टास्क्ड विद एग्जामिनिंग द लीगल एंड लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि लीगली पहली बात तो लॉ इसको अलाउ करता है कि नहीं, और लॉजिस्टिकल भैया कितने लॉजिस्टिक लगेगी, कितनी सीआरपीएफ सीएपीएफ फोर्सेस लगवानी पड़ेगी, क्या उनसे काम हो जाएगा, किस तरह पुलिस से अरेंज करा जाएगा, इलेक्शन कमीशन के आगे क्या हर्डल्स रहेंगे, पूरी कंट्री में इलेक्शन कराना, जब एक सेंट्रल इलेक्शन होता है उसमें इतना ज्यादा टाइम लगता है, अगर स्टेट के भी होंगे किस तरीके से इस मैसिव इलेक्शन फेस्टिवल को करवाया जाएगा। ओके, सो इंक्लूडिंग पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितनी कराई जाएंगी, द नीड फॉर स्टेट रैटिफिकेशन, उसके बाद हैंडलिंग सिनेरियोज इंक्लूडिंग हंग हाउसेज एंड डिफेक्शन। मान लिया जाए कि स्टेट्स के अंदर हंग हाउसेज आए, कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, केंद्र में क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, तो क्या ये दोबारा कराया जाएगा, इतना कॉस्ट बर्डन किस पर पड़ेगा। तो काफी सारे इश्यूज है जिनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इट विल ऑल्सो एक्सप्लोर द यूज ऑफ सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स। तो वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स को देखा जाएगा, एक सिंगल इलेक्टोरल रोल को बनाने की बात करी जाए, एक्सप्लोर करेंगे, मतलब बात तो क्या इस पे बात करी जाएगी। ये जो आपकी हाई लेवल कमेटी है इसको स्टडी करेगी कि कितनी फीजिबिलिटी है, कितना लॉजिस्टिक रहेगा, हो सकता है नहीं हो सकता, और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट देगा। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।